हरियाणा में चुनाव को थोड़े ही दिन बच गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वही कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया। ऐसे में हमारी एनबी न्यूज की टीम ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष से खास बातचीत की। ये आपको सुनवाते हैं। अपना पूरा घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र में हर वर्ग के मुद्दे उठाने की बात कही गई है। हमारे साथ इस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान हैं। उनसे हम जानेंगे कि घोषणा पत्र में किन किन बिंदुओं को छुआ गया है और ये जो 7 गारंटियां पहले दी गई थी उससे अलग हटकर क्या है। नमस्कार। अच्छा साहब, ये बताएं कि आज जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उससे अगर हम जाने कि हर वर्ग के लिए बात की गई है कुछ ना कुछ देने की, तो मोटा मोटा बता दें कि किस तरह से है। तो सभी जो अपने 7 गारंटी से जो 7 वादे किए हैं उनको तो पूरी तरह से व्यापक इसमें रूप दिया गया है। और उसके अलावा सभी, चाहे वो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे सामाजिक न्याय का क्षेत्र है, चाहे जो खेल और खिलाड़ी का मामला है, चाहे युवाओं का मामला है, ये डंक के रूट से जो लोग जाते हैं बाहर बड़ा देशों में, वो भी है। तो ये सभी मुद्दों को पूरी व्यापक चर्चा के बाद पूरा जो हमारी अलग अलग न्याय पंचायतें हुई, इसमें 3 महीने की मशक्कत की गई है। दूसरे प्रदेशों के भी जो घोषणा पत्रों का अध्ययन किया गया है, जो हमारे फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ में चर्चा की गई है और तभी बहुत सोच समझ के ये हमने मैनिफेस्टो दिया है और इसको हम अक्षर से पालन करेंगे। अच्छा प्रधान जी, ये बताएं कि किसानों के लिए क्या कुछ मतलब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई है जिसे मूर्त रूप दिया जाएगा? किसानों के लिए पहले तो एमएसपी का रेट के लिए, जिसके ऊपर 13 महीने तक किसान सड़कों पर रहे और किस तरह का व्यवहार किया गया उनके साथ में, और उसको देखते हुए हमने ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये गारंटी दी है कि हम एमएसपी से कम किसी भी किसान की जिन्स ना बिके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। कोई स्मारक बनाने की बात भी की गई है जो किसान जिनकी शहादत हुई थी जो आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे किसान, जिन्होंने अपने शहादत दी, बलिदान दिया अपने इस आंदोलन में, उनकी स्मृति में और एक स्मारक बनाने का भी काम करेंगे और उनके परिवार में से सर्विस में भी, नौकरियों में भी। अच्छा ये बताएं कि आपका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है भाजपा के घोषणा पत्र से किस तरह से अलग है? भाजपा के जुमले होते हैं वो घोषणा पत्र का है। 15 लाख रुपए दे देंगे, 2022 तक आमंत्रण कर देंगे। कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो। 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। हरियाणा में कह दिया 50,000 नौकरियां देंगे हर साल में, और 2 लाख पद खाली पड़े हैं गवर्नमेंट के जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली पड़े, उसकी तरफ कोई वो नहीं। 30 से ज्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं, उसके बारे में कोई वो नहीं करते कि भाई उनके लिए कौन दोषी है, अब तक कितने दोषियों पर कार्रवाई की है, ये क्यों बार बार पर्चे लीक हुए हैं, क्यों युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, क्यों नहीं वो जो रिक्त पद भरे गए। तो ये सारी चीजें हैं। आपने, कांग्रेस ने हिसाब मांगा था अपने प्रचार के दौरान, जो अभियान भी चलाया, जवाब मिला? हिसाब आपको दिया गया? अब जनता हिसाब दे रही है इनके, तो ये तो हिसाब इनको जवाब देने का था ही नहीं कुछ। अब नया नवेला मुख्यमंत्री बना, उसको तो खुद के बेचारे को नहीं पता था। अच्छा ये बताएं कि चुनाव प्रचार का अब अंतिम दौर है, अब क्या दावा है आपका? लोगों का क्या रुझान आपको देखने को मिलता है फील्ड में? बहुत जबरदस्त हवाई नहीं आंधी चल रही है पूरे प्रदेश में। 36 बिरादरी मंच बना चुकी है और कांग्रेस पार्टी 2005 में 67 सीटें जीत करके सरकार बनाई थी। इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा और हम उम्मीद करते हैं 70+ सीटें हम लेंगे। हमारे साथ इस समय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं जितेंद्र भारद्वाज भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस घोषणा पत्र में जो फाइनेंस बात की गई है, रोजगार देने की, पेंशन देने की, वृद्धों की पेंशन बढ़ाने की और महिलाओं को जो है पेंशन देने की बात भी की गई है, जो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे जो है राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ेगा, भार पड़ेगा और इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। भाजपा के घोषणा पत्र से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो हम हमारी कॉपी करके उसमें 2000 की जगह 2100 किया है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोगों ने पूरे एक्सपर्ट से राय लेकर के पहले भी हमारे घोषणा पत्र जो आए थे वो पूरे किए और बढ़ के पूरे किए हुड्डा साहब ने। अब की बार सरकार बनेगी वो भी पूरे होंगे और प्रदेशों में भी पूरे हो रहे हैं। राहुल जी से पूछ करके, राहुल जी से बात कर करके, हमारे खड़गे साहब से इजाजत लेकर के हर योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। तो जब हमारा शीर्ष नेतृत्व तो किसी योजना को प्रतिरूप दे रहा है वो पूरी होगी, ये हमारी गारंटी है। मतलब हम वारंटी नहीं देते, बीजेपी की तरह जुमले नहीं छोड़ते चुनावी की 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। हमारे जो वादे हैं वो पूरे होंगे। 2 लाख खाली पद हैं, ये टेक्निकल बात है। इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट पे भरे थे, हम लोग परमानेंट भर्ती करेंगे और सारी बातें पूरी होंगी। और ये आपको बार बार, क्योंकि समय का अभाव है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है और 70+ सीटों से हम जीत के आपको सरकार बना के देंगे। शुक्रिया। तो 70+ सीटों का कांग्रेस जो है लगातार दावा कर रही है। बहरहाल हम बात करते हैं घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र जो जारी किया गया है उसमें कई बिंदु है, 7 गारंटियां जो हैं आप जानते हैं कि दिल्ली में जो खड़गे ने जारी की थी, और इसके बाद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में चंडीगढ़ में पूरा घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।